टीएस सिंहदेव बाबा छत्तीसगढ़, आपसे क्यों डर रही है सरकार? आपसे क्यों डर रहे हैं वे लोग जो आपसे सीधा सवाल नहीं कर पाते? आइए बाबा से कुछ सवाल करते हैं, इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। बाबा का एक वीडियो अभी न्यूज पर, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी उसकी शॉर्ट वगैरह वायरल हो रही है। उसका रीजन ये है कि छत्तीसगढ़ कांकेर का एक युवा जो 2000 रुपये मानदेय पे काम करता था, नाम संदीप द्विवेदी, 17,000 शिक्षा प्रेरक का नेतृत्व कर रहा है। उनके वीडियो जो बातचीत कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ, उसके बाद बाबा ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया को आप सुनिए और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दे कि वीडियो में अंत तक बने रहें, विस्तृत बात करेंगे इस वीडियो को लेकर के कि बाबा अपने बात से कैसे बदल सकते हैं और क्यों बदल रहे हैं। वीडियो को पहले सुनिए, देखिए वीडियो। आजकल एक वीडियो छत्तीसगढ़ में बड़ा वायरल हो रहा है सर, और ये तो आपकी सदर्था है कि आप हर किसी का फ़ोन उठाते हैं, जब भी समय अगर नहीं मिलता तो आप उसको पलट के फ़ोन करते हैं। ये मैं आपके बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने बीआईटी भिलाई से पढ़ाई की है। 1999 से मैं छत्तीसगढ़ को समझ रहा हूं, जान रहा हूं, तो मैंने ये बात आपके बारे में हमेशा से सुनी है और इसको महसूस किया है कि जितनी बार मैंने आपको टेलीफोन किया, आपने हर बार कॉल उठाया। अगर कॉल नहीं उठा पाए तो आप पलट के कॉल बैक करते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोगों ने जो है इसका एक बेजा फ़ायदा उठाया हो। तो मेरे पास एक वीडियो आया और उसमें कांकेर के निवासी हैं और 16,000 कर्मचारियों वाले प्रदेश संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं संदीप द्विवेदी। ये आपसे बात कर रहे हैं आपके फ़ोन नंबर पे जिस पे इस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है, और उस पे वो कह रहे हैं कि भाई मेरी सुनी नहीं जा रही है ना, हमारी लुटिया डूब गई है। संदीप द्विवेदी कहते हैं भूपेश बघेल से कोई उम्मीद नहीं, तो आप कहते हैं कोई सुन ही नहीं रहा है। अपने मामले में तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ये क्या है सर ये संवाद? उसमें एक देखिए, जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो निजता की सुरक्षा और निजता का सम्मान करना चाहिए। एक आपके से बात अभी हो रही है तो एक चैनल में इंटरव्यू की बात हो रही है, आप स्वतंत्र हैं इसके प्रसारण करने के लिए, क्योंकि मैंने भी सहमति दी है कि एक 1-to-1 नहीं है, 1-to-1 ऑन टीवी चैनल है जिसको प्रसारित किया जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे फोन में बात करूंगा तो मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद रखूंगा कि वो मेरे और आपके बीच में बात हो रही है उसको रिकॉर्ड करके प्रसारित नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज, मैं इससे बहुत पीछे भी नहीं हटता कि अगर मैंने फोन पे भी कभी कुछ बोला तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। वो बात मैंने कहा और उसका संदर्भ ये था कि जब हमको ये निर्णय लेना है तो निर्णय अमूमन अधिकारियों से वेट करा के हम लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इनके माध्यम से हम लोग निर्णय लेंगे, और बहुत निर्णय हुए, ये निर्णय लागू नहीं हो पा रहा। प्रेरक साथियों का ये बात था, इसमें वहां सहमति नहीं बन पा रही कि इनको हम कहीं अब्सॉर्ब कर लें। 5 साल पहले काम कर रहे थे, हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था, घोषणा पत्र समिति का मैं अध्यक्ष था, और नैतिक आधार पे अगर कहें तो ठीक है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी मैं उसको लेता हूं और उससे कभी पीछे नहीं हटता हूं, ना हटूंगा। आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया। वीडियो में बाबा ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम हर किसी से, पत्रकार महोदय ने पूछा, हिंदी खबर के टीवी के जो पत्रकार हैं, जब उन्होंने पूछा कि बाबा मैंने पढ़ाई की है और मैं 1999 से जान रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ में, कि आप मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं कि अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप कॉल उसको बैक कर देते हैं अगर रिसीव नहीं कर पाते उसको। उसके बाद अगर इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है तो बाबा का प्रतिक्रिया आता है, टीएस सिंहदेव बाबा का, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं कि लॉलीपॉप क्यों दिया गया आने वाले समय में के लिए। हालांकि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी कुर्सी पे हैं। तो आप इन सब चीजों को समझिए। हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे, हम शिक्षा प्रेरक को लेकर बात कर रहे हैं कि 17,000 शिक्षा प्रेरक के भविष्य को बर्बाद करने वाले, उनको उनके उम्मीदों को कुचलने वाले बाबा आखिरकार इस तरह से अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, इस पर विस्तृत बात करेंगे। आपको बता दें कि आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया। अच्छा, वीडियो सुनने के बाद बाबा ने कहा कि हमने बात किया उनसे, पर वो इस तरह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्रतिक्रिया इस तरह से वायरल करना, वो कहां तक ठीक है? एक नॉर्मल युवा 2000 रुपये मानदेय शिक्षा प्रेरक पर 5-7 साल तक काम करने वाला, पिछले 5 साल से बेरोजगार युवा अगर सरकार से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है, सरकार अगर नहीं सुन रहा तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करेगा, आपसे आप तक बात पहुंचाने का काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा सर? उसके पास और कौन सा रास्ता है? 5 साल से तो वही कर रहा है युवा। 17,000 शिक्षा प्रेरक समन्वयक छत्तीसगढ़ के तो वही कर रहे हैं, देश के सारे 5 लाख तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो हर जगह अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, पर आप लोगों ने उनकी बात को सुनने का कोई भी काम नहीं किया। उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था जो उन्होंने करके दिखाया।
मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद लगातार कई चैनल पे चला, अमर उजाला, उसके बाद आपको अमर उजाला नहीं, मैंने उससे पहले देखा था आपको पंजाब केसरी पे देखा, और भी 3-4 जगह, बहुत जगह देखा हमने, और उन सब चीजों का नाम लेना मुझे उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बाबा, आपसे सवाल है कि आप मुझे एक बात बताइए, आपने खुद कहा, अभी बाबा की वीडियो में आपने सुना कि बाबा कह रहे हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, तो क्या आपने लॉलीपॉप दिया था बाबा? बाबा, आपने लॉलीपॉप दिया था क्या? 17,000 शिक्षा प्रेरक जो आपके लिए समर्पित होकर के काम कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक आपके कॉल रिकॉर्डिंग में झलक रहा है जो आप उनसे बात कर रहे हैं बाबा। तो अब उनका क्या करें? अगर आपकी नहीं सुन रही है, केंद्र नहीं सुन रही है, अगर आपकी आपने कहा कि आप राहुल गांधी से पूरा का पूरा एक इस पर बैठ करके और सेक्रेटरी लेवल के लोगों के साथ और पूरी मीटिंग करके आपने जो भी फंड अलॉटेड वगैरह था वो करने का पूरा प्रयास किया, और आपने ये भी कहा कि बाकी जो भी लोगों का काम आपने करवाया बाकी सबका हो गया, पर शिक्षा प्रेरक का नहीं हुआ। धीरे धीरे सबका हो रहा है, तो शिक्षा प्रेरक समन्वयक का क्यों नहीं हुआ बाबा? आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, आप उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, मामूली बात है क्या? अच्छा, आपकी बात सरकार जब नहीं सुनेगी, आपने जैसा वीडियो में कहा, तो किसकी बात सुनेगी? इनकी सुनेगी। 17,000 शिक्षा प्रेरक आम आदमी की सुनेगी, कैसे सुनेगी बाबा? तो आपने ही सारी प्रतिक्रियाएं दी है, और पत्रकार महोदय से बात करते हुए आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि बाबा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप 17,000 शिक्षा प्रेरक की उम्मीद के साथ साथ उनके परिवार के 5 गुना 17,000 को आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पूरा जोड़ा जाए 5-6 लोगों के परिवार के साथ, तो 1 लाख के लगभग तो उनके फैमिली में लोग हो गए, लगभग 80,000 90,000 के आसपास। तो इतने लोगों के साथ आपने जो बाबा कहीं ना कहीं ये धोखा वाली चीजें हुई बाबा, कैसे उसको लेकर के आप बात करेंगे? टी.एस. सिंहदेव जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, उन्होंने एक चीज और इसमें मेंशन किया कि उन्होंने कहा कि फंड वगैरह जो अलॉटेड इन्होंने करने का प्रयास किया, उसके बाद भी वो गतिविधियां नहीं हुई। मतलब इनके बातचीत में जो आप लसापन देख रहे हैं, इनके बातचीत में जो आप वो सारी चीजें देखा, उससे आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत जो कार्य प्रणाली है वो कहां तक आपको साफ साफ झलक रही है। जब बताइए वहां पर बेरोजगार युवा जब मतलब पूरा वस्त्र खोल करके ऐसे अगर घूमे अपने रोजगार के लिए, कितना शर्मनाक होता है वहां की व्यवस्था पर सवाल करना। और पत्रकार महोदय, आपको एक सवाल करना चाहिए था इनसे कि तब जो भी हो गए, अब क्या होगा? अब भी बेरोजगार ही रहेंगे क्या 17,000 शिक्षा प्रेरक समन्वयक? अच्छा, आपने घोषणा पत्र में सब कुछ कर दिया, आपने एकदम उम्मीदें जगा दी, हवा ही लूट ली बाबा, सब कुछ हो गया, आपके लोग आपके नाम का पूजा करने लगे, घर में फोटो लगा लिया आपके नाम का। मैंने बहुत सारे इस तरह की भी चीजें सुनी शिक्षा प्रेरक छत्तीसगढ़ को लेकर के। और अब क्या बाबा? आप तो मुख्यमंत्री कुर्सी के बहुत करीब चले गए, कल को आप मुख्यमंत्री भी बन गए, फिर भी आप यही कहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी लेवल पे बात हो गई है, हमने फंड अलॉट कर लिया है। हाँ, मिल जाएगा एक ना एक दिन, तो न्याय मिलना ही है। कब तक मिलेगा बाबा? बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, तब मिलेगा न्याय क्या? उम्र खत्म हो जाएगी तब दोगे न्याय? आप कब दिलवाओगे न्याय बाबा? नहीं, ये पीड़ाएं नहीं समझ रहे हैं लोग, ये मुझे बहुत चिंता करती है, ये चिंता होती है मुझे कि क्यों नहीं समझ रहे हैं ये पीड़ाएं। हम राजनीतिक पार्टियां से हट करके थोड़ा बात करें, तो आप कहीं ना कहीं अगर कॉल कर रहे हैं, अगर आपको कॉल किया जा रहा है, आप कॉल रिसीव कर रहे हैं बाबा, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी उप मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति कॉल रिसीव कर रहा है, एक नॉर्मल आम आदमी का। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन उसके बावजूद बाबा, ये गौरव के बात के बीच में ये जो गैप हो रही है, सफलता और असफलता के बीच जो इनकी उम्र के साथ जो गैप हो रही है, कितने शिक्षा प्रेरक आपके यहाँ के तो वो आत्महत्या जैसी गतिविधियां कर चुके हैं। कितने शिक्षा प्रेरक ऐसे हैं बाबा जिनके पति मर चुके हैं, जिनकी पत्नियां मर चुकी है, जो शिक्षा प्रेरक थे, अब उनके बच्चे हैं, वो क्या करे? बहुत सारे शिक्षा प्रेरक जो राष्ट्रपति सम्मानित होने वाले शिक्षा प्रेरक, भारत में साक्षरता दर बढ़ाने वाले शिक्षा प्रेरक, सरकार की विभिन्न योजनाओं में हस्तक्षेप करने वाले शिक्षा प्रेरक, उसको सफल बनाने वाले शिक्षा प्रेरक, आज कहीं न कहीं दर-दर पे जाके मजदूरी कैसे कर रहे हैं बाबा? आज ईट भट्टी में काम कैसे कर रहे हैं? आज रिक्शा कैसे चला रहे हैं बाबा? शिक्षा का अलग जगाने वाला अगर इस गतिविधियों को अंजाम दे, तो भारत जैसे देश में क्या कहेंगे आप? क्या सोचेगा देश? क्या सोचेगा देश के बाहर के लोग, वो ऐसे लोग जहां शिक्षा जगत को लेकर के शिक्षक को ही भगवान माना जाता है, और वो भी एक ऐसे पारदर्शी तरीकों में जिसमें इन लोगों ने लिटरेसी रेट बढ़ाने का काम किया है, साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया है, जो देश के लिए सर्वोत्तम अपना योगदान दिया है। उसके साथ अगर इस तरह की गतिविधि हुई बाबा, तो कहां तक सही है? इसका जवाब भी ढूंढने लायक है। और कांग्रेस सरकार से भी सीधा सवाल है। अच्छा, मेरा एक हमेशा सवाल रहता है, कुछ लोग कहते हैं क्या कि भाजपा वाले बहुत गलत है,
कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस वाले बहुत गलत है, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी जेडीयू वाले बहुत गलत है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी वाले बहुत गलत है, कुछ लोग और किसी पार्टी को लेकर के कहते हैं सपा वाले बहुत गलत है। तमाम ऐसी पार्टियां। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बेशक भाजपा की सरकार है, पर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं न्याय मिल रहा? उत्तर प्रदेश में तो 1 लाख शिक्षा प्रेरक है, वहां तो भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा? बिहार में तो आरजेडी जेडीयू की सरकार है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा? पंजाब में देख लो, जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा? इसके पीछे किसी एक पार्टी की कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप पार्टी को सीधा कोसोगे। वहां की जो संसदीय प्रणाली है, वहां की जो विधायक, जो सांसद, जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री की जो अपनी एक कहीं ना कहीं आप समूह है, आप उनको दोषी ठहरा सकते हो, उनसे सीधा सवाल कर सकते हो। और क्यों ना करे सवाल? आपने घोषणा पत्र में शामिल किया ना बाबा। अब पीछे जो बात बीत गई, फंड अलॉट नहीं हुआ, आपने राहुल गांधी से मिला, तमाम ऐसी जो आपने प्रतिक्रियाएं दी पत्रकार महोदय को, इसका बेनिफिट क्या % हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है ना। आप कभी आकर के सामने ऑन द कैमरा यह भी बताइए ना बाबा। मैं जहां तक जानता हूं कि आप एक लंबे संघर्ष के साथ रहे राजनीतिक में छत्तीसगढ़ को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की जो उम्मीद आपको भगवान की तरह जो मान रही, जो गैप आ रही है ना असफलता और सफलता के बीच में, और 7 साल 2000 रुपए मानदेय पे काम करना एक उम्मीद के साथ, और पिछले 5 साल से बेरोजगार रहना, आप समझ रहे हैं इन चीजों को, जो कहां तक ही सही है और कितनी उम्मीद है आपसे। अभी हाल फिलहाल आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि संदीप द्विवेदी जी, जो जिनका कॉल रिकॉर्डिंग बाबा के साथ वायरल हुआ, वो हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाया है, आप जाकर चैनल पर ही सुन लीजिए, युवा सिंह ऑफिशियल पे ही होगा, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, बाबा जो टीएस सिंह देव जी हैं, वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो कह रहे हैं कि संदीप जी हमारी बात सरकार नहीं सुन रही। किसकी बात सुनेगी बाबा? और वो अगर बंदा वो कॉल रिकॉर्डिंग और उसके फोन से वायरल होता है, पूरा देश जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जान जाता है, तो ये कहां की गलत बात हो गई है? कैसे पहुंचाए आप तक बात? कैसे आपकी सरकार सुनेगी जब आपकी नहीं सुन रही? तो हमें सुनाना पड़ेगा ना। वही तो किया इन्होंने, संदीप द्विवेदी ने। कांकेर से निकला हुआ ये आवाज पूरे देश तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंच गई। ये छोटी सी बात नहीं थी, इसको समझने योग्य है। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो आपको उम्मीद देकर के जो कुचला गया है और जो कुचला जाता है, इस पर सवाल करना लाजमी है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप टीएस सिंहदेव बाबा के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में। ये योजना केंद्र प्रायोजित है, सबको पता है, और कांग्रेस सरकार की ही देन है। इस स्वच्छ भारत मिशन को कहीं ना कहीं सब कुछ किया गया उसको लेकर के। फिर भाजपा आई, फिर सारी सरकारें आई, फिर गतिविधियां हुई, फिर उसको बंद कर दिया गया 31 मार्च 2018 के बाद। पर जो 7 सालों तक काम किया, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है ना। 2000 रुपये मानदेय पे क्यों नहीं सोचा जा रहा? कौन सोचेगा? क्या विदेशों में जाकर के मांग करे? पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में जाके मांग करे? क्या बांग्लादेश चले जाए? क्या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाके मांग करे? क्या फ्रांस जाके, चीन चाइना में जाके मांग करे? किससे मांग करे? आप ही से मांग करेगा बाबा। नीतीश कुमार जी आप ही से मांग करेगा ना, योगी आदित्यनाथ जी आप ही से मांग करेगा ना, प्रधानमंत्री जी आप ही से मांग करेगा ना, किससे मांग करेगा? और आप लोगों को तो फुर्सत है नहीं, आप लोग सुनेंगे क्यों? 5.5 लाख इनकी संख्या है, पूरे परिवार को जोड़ा जाए तो 25 लाख लोगों को कहीं ना कहीं आपने उनका गला दबाया है ऐसे घोषणा में शामिल करके। क्योंकि उम्मीद का जो गला दबाना होता है ना, वो वास्तविक गला दबाने से ज्यादा खतरनाक होता है। वो आपने उम्मीद तोड़ा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ये वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, और मैं तो चाहता हूं कि बाबा तक पहुंचे ये वीडियो। क्या करिए, कहां जाए बाबा? इनके पास रास्ता नहीं है। इनके पीड़ा तकलीफ को आप दिल और मन से समझ सकते हैं ना। मैं भी एक शिक्षा प्रेरक परिवार से ही आता हूं, मैंने देखा है इनकी तकलीफें को। 2000 रुपये मानदेय जब इनको मिलता था ना, तो 2000 रुपये में तो जिला जाने में इतना मीटिंग, ये वो दिस डेट, तमाम इधर उधर पूरा ट्रेवल में ही खर्चा हो जाता। 7 साल तक ऐसी गवा दिया अपने जीवन का, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने देश के लिए। और देश ने इनको क्या दिया? असफलताएं, तकलीफें, पीड़ा, समाज में ताने, बेरोजगारी, लाचारी, बदनामी, और आप लोगों के पास जाकर के ज्ञापन दे दे करके पैर के जूते तक खिया गए इनके। और उम्मीद, और बार बार टूटने के लिए उम्मीद को बना करके इन लोगों ने संघर्ष किया, पर फिर भी बार बार उम्मीद टूटा इनका। ये दिया देश ने इनको। बाकी आप देख रहे थे युवा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम युवा सिंह हुआ, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हो सके तो बाबा तक शेयर करें इस वीडियो को। अब बाबा की व्हाट्सएप पर इस वीडियो को भेजिए, बाबा समझिए इनकी पीड़ा को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।